हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास के अंदर एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया गया है ए बी सी डी एक समलंब है। एक समलंब चतुर्भुज आपको दिया गया है जिसमें ए बी पैरेलल है, समांतर है डी सी की। मतलब एक समलंब चतुर्भुज है जिसके अंदर ए बी, ये जो ए बी साइड है ये इस डी सी भुजा के समांतर है। ठीक है, ये आपको दिया गया है कि ए बी और डी सी आपस में समांतर है तथा इसके विकर्ण, और जो इसके विकर्ण है ये ए सी और बी डी, ये क्या इसके विकर्ण है। ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को परस्पर ओ बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं। अब ओ बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब काटते हैं। तो हमने लिख दिया ओ बिंदु। अब कह रहा हूं आगे दर्शाइए कि अब आपको सिद्ध करना है ए ओ अपॉन बी ओ, मतलब ए ओ अपॉन बी ओ बराबर होगा, इक्वल होगा सी ओ अपॉन डी ओ। ए ओ अपॉन बी ओ और फिर सी ओ अपॉन डी ओ, ये आपको इसमें सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए इसको हम किस प्रकार से सिद्ध करेंगे। तो आप पहले लिखेंगे यहाँ पर ज्ञात है। ठीक है, अब ज्ञात क्या आप इसके अंदर, ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे इसके अंदर कि समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में, ए बी सी डी में ए बी भुजा और जो डी सी भुजा है ये आपस में समांतर, ये आपस में दिया गया है कि ये जो चतुर्भुज दिया हुआ है इसमें ए बी साइड और जो डी सी साइड है ये आपस में पैरेलल है, मतलब समांतर है। ये आपको इतना सा ज्ञात है। ठीक है, अब आपको सिद्ध क्या करना है, इसके अंदर सिद्ध करना है आपको जो कि दिया गया आपको पहले से। सिद्ध करने के लिए ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ, ये आपको सिद्ध करना है। लेकिन इसके अंदर इस संबंध को सिद्ध करने के लिए इसमें हमें एक काम और करना होगा, जिसको हम लेंगे रचना के पद में। तो हम क्या काम करेंगे, इस संबंध को सिद्ध करने के लिए, ठीक है, इसको सिद्ध करने के लिए ओ बिंदु से, ठीक है, इन ए बी और डी सी भुजा के समांतर एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, उसका नाम देते हैं यहाँ पर ई। तो मैंने यहाँ पे ए बी और डी सी भुजा तो पहले से ही समांतर थी, दोनों पहले से पैरेलल थी। इन दोनों भुजाओं के समांतर मैंने एक रेखा और खींची जो कि ओ ए है, इसको हम लिखेंगे रचना के अंदर। ठीक है, रचना। ठीक है, हमने इसमें अलग से एक रेखा खींची है जो कि ए बी और डी सी भुजा के समांतर है, और जबकि दोनों भुजाएं पहले से ही आपस में पैरेलल थी, वो दोनों पहले से ही समांतर थी। अभी तीनों भुजाएं आपस में समांतर हो गई। लिखेंगे ए बी और डी सी भुजा के समांतर के समांतर, मतलब इनके पैरेलल ओ ई रेखा खींची, रेखा खींची। कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक, ये हमने इसमें रचना की है, अलग से एक्स्ट्रा हमने काम किया, क्योंकि आपको इस ओ ई रेखा के बारे में क्वेश्चन के अंदर कहीं भी दिया हुआ नहीं था। ये आपको ध्यान रखना होगा कि इस संबंध को सिद्ध करने के लिए इन दोनों भुजाओं के समांतर हमको एक रेखा खींचनी होगी, ओ ई। ठीक है, अब देखिए हम आते हैं उत्पत्ति के पद पर। ठीक है, नहीं उत्पत्ति, देखिए अब हम इसमें लेते हैं, आपके पास एक
ट्रायंगल है ए बी डी, ठीक है। इतना सा आपको त्रिभुज लेना है ए बी डी, इतना देखना। इसको अगर आप अलग से एक्स्ट्रा ड्रॉ करो इस तरह से बनेगा ये, इस तरीके से। यहाँ बीच में ये हो गया O, यहाँ पर हो गया E, और यहाँ देखेंगे तो आप यहाँ हो गया D, और यहाँ हो गया A, और यहाँ पर है B। हम सिर्फ A B D जो त्रिभुज है, केवल इस त्रिभुज को हम लेंगे, और इसके अंदर मैंने पहले ही लिख दिया कि AB और DC भुजा के समांतर है OE, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या समांतर है। देखिए उत्पत्ति, इसमें लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। इस त्रिभुज लेंगे, इसमें आपको पता है कि OE समांतर है AB के रचना के अनुसार। हमने रचना ही ऐसी की है, OE को इस प्रकार खींचा है जो AB के भी समांतर है और DC के भी समांतर है, क्योंकि दोनों तो पहले से ही समांतर थे ना, इसलिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? साफ कर दें, ठीक। देखिए आगे, देखिए त्रिभुज ए बी डी में ये दो भुजाएं समांतर हैं, तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के अनुसार, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे पहले OE समांतर है ए बी के। समांतर क्यों है? लेंगे रचना से, रचना के अनुसार। हमने रचना ही इस तरह से की है, OE को इस प्रकार खींचा है कि वो AB के समांतर हो, ठीक है। अतः आधारभूत समानुपातिक प्रमेय अनुसार, समानुपातिकता प्रमेय अनुसार या प्रमेय से हम कह सकते हैं कि DE/EA अगर इन दोनों खंडों का अनुपात और इन दोनों खंडों का अनुपात क्या होगा? एक समान होगा, ठीक है। यही हमारी प्रमेय कहती है कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींच दी जाए तो वह शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसलिए हम कहेंगे DE/EA बराबर होगा DO/BO। D से O तक और B से O तक, मतलब OB बोल दीजिए, BO कह दीजिए। ये आपके पास हो गया फर्स्ट समीकरण। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? समझ आ गया? ठीक। अब हम दूसरे ट्रायंगल को लेंगे। अब हम लेंगे त्रिभुज ACD को, ठीक है। अब देखिए एक त्रिभुज आपके इस तरह से भी बन रहा है, इसके अंदर ये, इसको हम अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। ये इस तरीके से, यहाँ पर आपको A दिया हुआ है, यहाँ C दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर D दिया हुआ है, और यहाँ पर ये OE रेखा है जो हमने रचना के अनुसार खींची थी। यहाँ पर O है, यहाँ पर E है, ठीक है। अब हम लेंगे त्रिभुज ACD को, त्रिभुज ACD में हम त्रिभुज लेंगे ACD को। फर्स्ट समीकरण हमने इस त्रिभुज से तैयार किया, जबकि सेकंड समीकरण हम इस त्रिभुज से तैयार करेंगे। देखिए किस तरह तैयार होगा, साफ कर दो नीचे से। देखिए ACD में, ठीक है, इसमें भी क्या है, ये OE और ये DC जो भुजा है वो आपस में पैरेलल है, मतलब समांतर है। इसमें लिखेंगे OE
समांतर है मतलब पैरेलल है डीसी के। क्यों समांतर है? रचना से, ठीक है, रचना के अनुसार, ठीक है, इसमें समांतर है। अब इसी आधारभूत प्रमेय के अनुसार इन दोनों खंडों का अनुपात और इन दोनों खंडों का अनुपात भी क्या होगा? एक समान होगा, ठीक है। अतः प्रमेय अनुसार, कौन सी प्रमेय? यही प्रमेय जो हमने फर्स्ट में लगाई है। अतः प्रमेय अनुसार या प्रमेय से DE अपॉन EA बराबर होगा CO अपॉन AO, ठीक है, ये A है, यह जगह AO, ये आगे पास सेकंड इक्वेशन होगी। कोई दिक्कत है? देखिए, पहले हमने त्रिभुज ABD को लिया था, इससे हमको फर्स्ट इक्वेशन ये प्राप्त हुई। फिर हमने इस AC और D त्रिभुज को लिया, इसको मैंने छोटा इसका फिगर यहाँ बना दिया मैंने। तो इसके अनुसार सेकंड इक्वेशन आपको ये तैयार हो गई। अब दोनों समीकरण को आप जब देखेंगे, इसमें एक चीज कॉमन है, वो ये है DE अपॉन EA, यहाँ भी है, जबकि इस सेकंड इक्वेशन में भी DE अपॉन EA प्राप्त होता है। तो हम समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड से इन दोनों के मान बराबर रख देते हैं। देखेंगे समीकरण 1 मतलब 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से DE अपॉन EA के जो मान है इनको हम बराबर रख देते हैं, ठीक है। तो मैं साफ थोड़ा सा तो समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब देखिए, समीकरण नंबर फर्स्ट व सेकंड से हम DE अपॉन EA के मान बराबर रख देते हैं। समीकरण फर्स्ट के अंदर आपके मान था DO अपॉन BO, ये आगे समीकरण फर्स्ट में था। और समीकरण नंबर सेकंड में आपके है CO अपॉन AO। अब देखिए, अगर इस AO को हम बाएं पक्ष में लेके आना चाहें तो AO यहाँ ऊपर हो जाएगा, जबकि DO जो यहाँ पर है इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो AO के स्थान पे आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, इन दोनों के स्थान आपस में चेंज हो जाएगा। कह सकते हैं या AO अपॉन BO बराबर होगा CO अपॉन DO। यही आपको सिद्ध करना था, यही आपको सिद्ध करना था। हमने इन दोनों के स्थान आपस में चेंज कर दिया। DO को अगर हम डायरेक्ट साइड लेके आएंगे तो यहाँ डिवाइड के रूप में हो जाएगा, और जो AO है इसको हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो यहाँ ऊपर वज्रगुणा इधर हो जाएगा, DO के स्थान पे आ जाएगा। इन दोनों को आपस में चेंज कर दिया हमने से, ये ऊपर ये नीचे, और ये आपको इस तरह से AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO प्राप्त हो गया। यही हमको सिद्ध करना था, ठीक है, समझ आ गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपको एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर O बिंदु पर इस प्रकार से प्रतिच्छेद करते हैं, इस प्रकार से एक दूसरे को काटते हैं कि AO अपॉन BO बराबर है CO अपॉन DO की। यहाँ पे संबंध इसमें ज्ञात है। अब दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। ये क्वेश्चन आपके इस पहले वाले क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट है, जस्ट उसका विलोम है, इसी का विलोम आपका क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अभी हमने जब पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें आपको ये ज्ञात था कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, और जबकि इसके अंदर आपको ये सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज होगा
ये सिद्ध करो, और आपको जो संबंध हमने ज्ञात किया था वो संबंध इसमें आपको पहले से ही दिया गया है। ठीक है, हमने पहले वाले क्वेश्चन में इसको ज्ञात किया था, जबकि इसमें पहले से ही ज्ञात और समलंब चतुर्भुज आपको पहले से दे रखा था, और इसमें आपको सिद्ध करना है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, जस्ट अपोजिट हो गए। अब देखिए किस प्रकार से इसको हम सिद्ध कर रहे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ज्ञात है, ज्ञात है। तो आपको ज्ञात क्या है, हम लिखेंगे चतुर्भुज ABCD में, इस चतुर्भुज के अंदर हमें इसका नाम ज्ञात नहीं है कि कौन सा चतुर्भुज है। ठीक है, तो एक चतुर्भुज ABCD में आपको दे रखा है कि AO अपॉन BO बराबर है CO अपॉन DO के। इसकी दोनों विकर्ण O बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब तो AO अपॉन BO बराबर है CO अपॉन DO को, ये आपको दिया गया है, ये आपको ज्ञात है। ठीक है, अब सिद्ध क्या करना है आपको, तो लेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध ये करना है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, इसको हम बोलते हैं ट्रेपेजियम। ठीक है, समलंब चतुर्भुज क्या बोलते हैं हम, ट्रेपेजियम कहते हैं, यानी ये एक समलंब चतुर्भुज सिद्ध करना है। अब समलंब चतुर्भुज में खास बात क्या होती है, समलंब चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसकी दो भुजाएं समांतर हो, जिसकी दो भुजाएं आपस में पैरेलल होती है, कोई भी दो भुजाएं, उनको हम बोलते हैं समलंब चतुर्भुज या ट्रेपेजियम। ठीक है, तो आप इसमें सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है, समलंब है। ठीक है, इसका अर्थ यह हुआ कि यदि इस चतुर्भुज में हम कोई भी दो भुजाएं आमने सामने की समांतर सिद्ध कर दे, हम ये सिद्ध कर दे कि AB और DC भुजा आपस में समांतर है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं इसमें AB समांतर DC, अगर हम सिद्ध कर दे कि AB भुजा और DC भुजा आपस में समांतर है, तो ये एक समलंब चतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, साफ कर दें। अब देखिए इसमें भी क्या है कि इस चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमें रचना करनी होगी। ठीक है, तो इसमें हम क्या काम करेंगे, इस AB भुजा के समांतर एक रेखा खींचेंगे OE, यहां में लिख दिया E। ये OE रेखा आपके AB के समांतर है। अब ये तो हो नहीं सकते दोनों के समांतर हो जाए, कि हमें पहले से ज्ञात थोड़ी कि दोनों भुजा आपस में समांतर है, हम केवल एक भुजा के समांतर ही रेखा खींच सकते हैं। तो मैंने AB भुजा के समांतर एक रेखा खींच। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे रचना, तो लिखेंगे OE समांतर AB खींची, हमने एक रेखा खींची अलग से OE जो कि AB भुजा के समांतर है, मतलब इसके पैरेलल है। ठीक है, तो अब हम आते हैं उत्पत्ति। इसके लिए उत्पत्ति में हम सबसे पहले इस एक ट्रायंगल को लेंगे, त्रिभुज को लेंगे, DAB को हम लेंगे, जो कि इस तरह से बना हुआ है, लगभग इस तरह से है। ये यहाँ पे आपके पास है D, यहाँ पर है A, यहाँ दिया हुआ B, और इसमें ये एक रेखा है OE, और इसमें OE समांतर है AB के। ठीक है, देखिए DAB, इसमें OE और AB आपस में समांतर है। क्यों समांतर है, हम रचना ही ऐसी
की है। रचना के अनुसार लिखेंगे त्रिभुज डी ए बी में इस ट्रायंगल के अंदर ओ ई समांतर है ए बी के, क्यों समांतर? रचना के अनुसार। मतलब हम रचना ही इस तरह से की, ठीक है, ये आपस में समांतर है। अब आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के अनुसार किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसलिए यहाँ पे ओ ई समांतर है ए बी के, इसलिए डी ई अपॉन ई ए मुझे साफ रहते इसका अतः आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय अनुसार या प्रमेय के अनुसार या प्रमेय से इसमें दोनों भुजाएं समांतर है, ओ ई समांतर ए बी के है, इसलिए दोनों खंडों का अनुपात क्या होगा? डी ई अपॉन ई ए बराबर होगा डी ओ अपॉन बी ओ। ये आपके पास इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? इन दोनों खंडों का अनुपात और इन दोनों खंडों का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है रचना के अनुसार। ठीक है, अब लिखेंगे हम प्रश्नानुसार आपके प्रश्न के अनुसार एक संबंध दिया हुआ था जो आपको ज्ञात था। वो संबंध क्या दिया हुआ था आपको? आपको दिया हुआ था ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ। ये संबंध आपको पहले से ही क्वेश्चन के अंदर दिया गया था। ठीक है, ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ। अब अगर इस संबंध आप ध्यान से देखेंगे तो ए ओ के नीचे बी ओ आ रहा, देखो ए ओ अपॉन बी ओ। ठीक है, ऐसे ही सी ओ यहाँ पे आ रहा है और डी ओ यहाँ पे आ रहा है। तो हम क्या काम करेंगे इसके अंदर, इनको आपस में चेंज करेंगे। इस सी ओ को हम यहाँ ले आते हैं और बी ओ को हम यहाँ ले जाते हैं, ताकि कम से कम एक ही भुजा के खंड हो जाए। तो ए ओ और सी ओ दोनों एक ही भुजा के खंड हो जाएंगे, इसलिए हम बोलेंगे ए ओ और सी ओ। तो इस सी ओ को हम यहाँ लेके आते हैं और बी ओ को हम यहाँ ले जाते हैं, इनका आपस में चेंज कर लेते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत आपको समझ में आ गया? देख चेंज कैसे करेंगे हम। तो हम कहेंगे या अभी ए ओ के अपॉन क्या आ रहा है? बी ओ। तो यहाँ पे ए ओ एक अलग विकर्ण का खंड है, जबकि बी ओ एक दूसरे विकर्ण का खंड है। इसलिए हम क्या काम करेंगे, इस बी ओ को तो यहाँ ले आते हैं और सी ओ को यहाँ ले आते हैं। हर जगह ए ओ अपॉन सी ओ बराबर होगा बी ओ अपॉन डी ओ। देखिए एक ही भुजा के खंड हो गए दोनों, और ये दोनों भी एक ही भुजा के खंड हो गए। देखिए ए ओ, ठीक है, ए ओ ये खंड अपॉन सी ओ ये भी खंड। ठीक है, ये दोनों खंड एक ही विकर्ण के खंड है। इसी प्रकार बी ओ ये खंड अपॉन डी ओ ये दूसरा खंड। ठीक है, ये दोनों खंड भी एक ही भुजा के हैं, इसीलिए हमने इनको आपस में इंटरसेक्ट चेंज कर लिया। बी ओ को हम यहाँ लिया, सी ओ को हम यहाँ पर लेके आ गए। अब आप देखेंगे ध्यान से तो समीकरण नंबर फर्स्ट में, ठीक है, हमने डी ओ अपॉन बी ओ का मान ज्ञात किया था, इसका डी ओ अपॉन बी ओ का। लेकिन यहाँ पे बी ओ अपॉन डी ओ आ रहा है,
बी ओ ऊपर है, डी ओ नीचे है। अगर हम दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर लें, दोनों पक्षों का हम आपस में चेंज कर दें, तो यहाँ भी डी ओ अपॉन बी ओ हो जाएगा और समीकरण नंबर फर्स्ट से आपके मान मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ भी डी ओ अपॉन बी ओ है, तो यहाँ भी डी ओ अपॉन बी ओ हो जाएगा। तो दोनों पक्षों का व्युत्क्रम लेने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम, दोनों पक्ष पलटने पर, व्युत्क्रम लेने पर या करने पर, दोनों पक्षों को हम चेंज कर देंगे। जो हर के रूप में वो अंश हो जाएंगे, जो अंश है वो हर हो जाएंगे। दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर दीजिए आप, यह हो जाएगा सी ओ अपॉन ए ओ बराबर होगा डी ओ अपॉन बी ओ। ठीक है, देखिए ए ओ जो पहले ऊपर था वो नीचे हो गया, सी ओ जो पहले डिनोमिनेटर था वो अब क्या हो गया, न्यूमरेटर हो गया, ऊपर आ गया। ऐसे यहाँ पे बी ओ नीचे हो गया और डी ओ ऊपर हो गया। इसको भी हमने पलट दिया इस तरीके से और इस मान को भी हमने बदल दिया। अब आप देखेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट जो कि लिखा हुआ भी, देखिए ये वाला ही था, इसमें भी डी ओ अपॉन बी ओ है और इसमें भी डी ओ अपॉन बी ओ आपको प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब देखिए समीकरण नंबर फर्स्ट व सेकंड से समीकरण फर्स्ट 1 व 2 से, ठीक है। अब देखिए इसमें भी डी ओ अपॉन बी ओ आ रहा और समीकरण नंबर जो फर्स्ट था उसमें भी आपके डी ओ अपॉन बी ओ ही प्राप्त हो रहा था। मतलब यही मान आपके समीकरण नंबर 2 में भी आ रहा, यही मान समीकरण नंबर फर्स्ट में भी आपके आ रहा था। अब समीकरण नंबर फर्स्ट व सेकंड से डी ओ अपॉन बी ओ के हम मान अगर बराबर रखेंगे, अगर प्राप्त होगा यहाँ पर सी ओ अपॉन ए ओ बराबर डी ई अपॉन ई ए। अब देखिए कौन सी त्रिभुज भुजा हो गई, तो आप कहेंगे सी ओ ये भुजा अपॉन ए ओ ये भुजा, ठीक है, ये दोनों भुजाएं, ठीक है, और डी ई अपॉन ई ए और डी ई अपॉन ई ए। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है आपके इस तरीके से, इसके अंदर यहाँ पे O है, यहाँ पर E है, यहाँ D है, तो यहाँ पे C है और यहाँ पर A है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो CO अपॉन AO इन दोनों भुजाओं का खंड, ठीक है, और DE अपॉन EA इन दोनों भुजाओं के खंडों का अनुपात एक समान है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से, ठीक है, अतः आधारभूत समानुपातिक का प्रमेय से, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर त्रिभुज जो ए सी डी है, त्रिभुज ए सी डी में ओ ई समांतर होगी, ओ ई समांतर होगी डी सी की, इसके डी सी के समांतर होगी, क्योंकि इस त्रिभुज में दो भुजाओं को, ठीक है, एक ही अनुपात में ये ओ ए रेखा विभाजित करती है, इसलिए इन खंडों को विभाजित करने वाली रेखा इस तीसरी भुजा के समांतर होगी। ठीक है, जबकि रचना से ओ ई पहले ही ए बी के समांतर थी। ठीक है,
जबकि ओ ई रचना अनुसार या रचना से ओ ई समांतर है ए बी के। तो ये ओ ई भुजा ए बी समांतर पहले ही थी और हमने ये भी सिद्ध कर दिया कि ओ ई डी सी के समांतर है। इसका अर्थ यह हुआ कि इसलिए ए बी समांतर हो गई डी सी, क्योंकि ओ ई भुजा डी सी के भी समांतर है और ओ ई भुजा ए बी के भी समांतर है। हम कह सकते हैं कि ए बी और डी सी भी आपस में समांतर हो गई। ये ए बी डी सी भुजा और ये ए बी भुजा भी आपस में समांतर हो गई। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है। जब किसी चतुर्भुज में दो भुजाएं समांतर हो आमने सामने की, तो वो कौन सा चतुर्भुज होता है? समलंब चतुर्भुज होता है। ठीक है, इस तरह या ए बी सी डी, अतः ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, कोई दिक्कत है? यही आपको सिद्ध करना था। कोई दिक्कत आई आपको? समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।